2-3 दिन से पेट्रोल नहीं आया, इसलिए ना शॉर्टेज हुई है। हमारे तकरीबन आधा पंप यानी कि बंद हो चुका है। पेट्रोल पे 55 रुपए बढ़ चुके हैं और गैस भी पैसे बढ़ चुके हैं। थोड़ा सा हमें हुकूमत वक्त को सोचना चाहिए। मिडिल ईस्ट में चल रहे युद्ध का असर अब भारत के पड़ोस तक पहुंच गया है। पाकिस्तान से लेकर बांग्लादेश तक तेल संकट ने हाहाकार मचा दिया है। कहीं पेट्रोल पंप पर लंबी लाइनें हैं तो कहीं सरकार के खिलाफ गुस्सा फूट रहा है। और सबसे दिलचस्प बात यह कि जिस बांग्लादेश में हाल में संपन्न हुए चुनाव में भारत के खिलाफ माहौल बनाया जा रहा था, वही अब भारत से मदद मांग रहा है। हालात कितने खराब हैं, इस वीडियो को अंत तक देखिए, आप समझ जाएंगे। सबसे पहले बात पाकिस्तान की। ईंधन संकट से जूझ रहे पाकिस्तान में हालात इतने खराब हो गए हैं कि सरकार को कोरोना जैसे नियम लागू करने पड़े हैं। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने देश को संबोधित करते हुए कई बड़े फैसले लिए। सरकारी दफ्तर हफ्ते में सिर्फ 4 दिन खुलेंगे, 50% कर्मचारी घर से काम करेंगे, स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालय बंद किए जा रहे हैं। सरकारी वाहनों के ईंधन भत्ते में 50% तक की कटौती की गई है। तेल बचाने के लिए प्रोटोकॉल वाहनों और हेलीकॉप्टर के इस्तेमाल तक पर रोक लगाने की तैयारी है। रोजी रोटी का जरिया तो यही है फिलहाल। अगर हुकूमत इसमें अगर कुछ कर सकती है तो रमज़ान भी चल रहा है, बच्चों की ईद भी निकल आएगी और हमारी भी अच्छी ईद गुजर जाएगी। हम तो यही कहेंगे हुकूमत इससे में कुछ ना कुछ करे ताकि हमारी रोजी रोटी चल सके। 2-3 दिन से पेट्रोल नहीं आया, इसलिए ना शॉर्टेज हुई है। हमारे तकरीबन आधा पंप यानी कि बंद हो चुका है, पेट्रोल बिल्कुल ख़त्म हो गया। और हमारे पास जितना कुछ स्टॉक पड़ा है ये तकरीबन को 1.5-2 घंटा वो चल सकता है। और पीछे से कोई कन्फर्मेशन नहीं है कि अभी तक कोई सप्लाई आनी है कि नहीं आनी। इस वक्त वैसे कश्मकश का आलम है, बिल्कुल कारोबार सबके बुरे हाल हुए हैं और वाइट कॉलर लोग वैसे फंसे हुए हैं। और इस महंगाई के दौर में जंग के हवाले से 55 रुपए सिर्फ पेट्रोल महंगा नहीं हुआ, पीछे सारी अशिया खुदनोद सब महंगी हो जाएंगी। लोग कहाँ से कमाएंगे, कहाँ खाएंगे, क्या होगा? तो थोड़ा सा हमें हुकूमत वक्त को सोचना चाहिए, थोड़ा सा होश के नाखून लेके यार लोग कहाँ क्या क्या करेंगे, आप देखें तो सही। तो मैं सिंध गवर्नमेंट से अपील करता हूँ कि यहाँ पर भाई हमसे कोई रहम करा जाए, क्योंकि हम ये मुसलमान घुमा लीजिए, यहाँ रमजान का महीना आता है तो यहाँ पे फ्रूट महंगा कर दिया जाता है। और अब देखो 16-17 होता है, पेट्रोल पे 55 रुपए बढ़ चुके हैं और गैस भी पैसे बढ़ चुके हैं। तो मेरी अपील है भाई कि ये पेट्रोल पे पैसे कम दिए जाए, क्योंकि एक तो जंग, आवाम को रिलीफ देना चाहिए इन्हें, जो उल्टा और परेशान कर रहे हैं। पेट्रोल बंद कर दिया, कम कर दिया, महंगा कर दिया, हर चीज के अंदर पैसे बढ़ाए जा रहे हैं, आवाम को कोई रिलीफ नहीं है। दरअसल ईरान युद्ध के कारण हॉर्मुज रूट में सप्लाई प्रभावित हुई है और पाकिस्तान को तेल की आपूर्ति में भारी दिक्कत आ रही है। इसी वजह से पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमत 335 पाकिस्तानी रुपए प्रति लीटर के करीब पहुंच गई हैं। वहीं पाकिस्तान जैसे ही हालात बांग्लादेश में भी हैं। बांग्लादेश में भी तेल संकट ने हालात बिगाड़ दिए हैं। राजधानी ढाका समेत कई शहरों में पेट्रोल पंपों पर लंबी लाइनें देखी जा रही हैं। सरकार ने बाइक सवारों को एक बार में केवल 2 लीटर पेट्रोल देने का नियम बना दिया है। ईंधन बचाने के लिए सरकार ने देश की सभी यूनिवर्सिटीज बंद कर दी हैं। ईद की छुट्टियां पहले घोषित कर दी गई हैं। 5 में से 4 सरकारी फर्टिलाइजर प्लांट बंद कर दिए गए हैं। तेल की कालाबाजारी रोकने के लिए पेट्रोल पंप पर पुलिस तैनात करनी पड़ी है और मोबाइल कोर्ट छापेमारी कर रहे हैं। हालात इतने खराब हैं कि बांग्लादेश में तेल की कीमतें आसमान पर हैं और रेट 300% से ऊपर पहुंच चुके हैं। So difficult for us because every day we go our office and other extra activities, so need fuel and fuel efficiency. So I think the government should take proper action for this region. No, I think it's not fuel crisis, it's man-made crisis. Is it panic? It's a panic attack. For Is the price now the petrol pump or say there is out of petrol here? yes, they thinking the increase the price so that they happen this. But so today you are not getting the petrol? No, right now I can't get, but I am waiting. In Bangladesh? Yes, this crisis is hit in Bangladesh because many of the people are suffering this, and many of the people are wait this condition. I think this problem is so suffering people. Thank you. Obviously, it's affect the Middle East country. The Middle East crisis? Yes, this is Middle East crisis. I think
50-50 crisis also panic attack. इन खराब हालातों के बीच भारत ने बांग्लादेश को मदद पहुंचाने का फैसला किया है। भारत ने पाइपलाइन समझौते के तहत बांग्लादेश को 5000 टन डीजल भेजा है। ये डीजल पार्वतीपुर बॉर्डर के रास्ते बांग्लादेश पहुंचेगा। भारत की तरफ से मदद ऐसे समय में पहुंची है जब बांग्लादेश में लगातार भारत विरोधी माहौल बनाया जा रहा है, लेकिन भारत ने एक बार फिर दिखा दिया कि वो अपने पड़ोसियों से हमेशा अच्छे रिश्ता रखना चाहता है और उनके मुश्किल समय में काम भी आता है। कुल मिलाकर मिडल ईस्ट की जंग का असर अब पूरी दुनिया में दिखने लगा है। पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसे देशों में तेल संकट गहराता जा रहा है, जबकि भारत फिलहाल अपने रणनीतिक भंडार और समझौतों के दम पर हालात संभालने की कोशिश कर रहा है। भारत में भी एलपीजी सिलेंडर को लेकर हालांकि हालात बिगड़ते दिखे हैं। अब देखना होगा कि अगर ये युद्ध लंबा चलता है तो इसका असर दक्षिण एशिया की अर्थव्यवस्था पर और कितना गहरा होता है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।